नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ केवल जेडीयू आरजेडी नहीं है, नीतीश कुमार जी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा नीतीश कुमार होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में विपक्ष का महाजुटान होगा। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए संकल्प लिया जाएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी को हराया जाए। मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी को इन लोग हराएंगे। विपक्ष का महाजुटान पटना में नीतीश कुमार करवा रहे हैं। क्या प्लान है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए? नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जी। उदाहरण के लिए आप ले लें, इन्होंने कहा था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, महंगाई 100 दिन में कम करूंगा। बहुत सारी बातें इन्होंने कहा था, काला धन वापस लाएंगे, लेकिन इन्होंने सभी मुद्दों पर फेल हुए। ठीक, वो सब मुद्दा तो हो गया पॉलिटिकल। तो नीतीश कुमार भी वादा करते वो पूरा होता नहीं है। कैसे आप लोग नरेंद्र मोदी को हराएंगे? जेडीयू आरजेडी मिल करके क्या वो पॉलिटिकल ताकत है आप लोग के पास? है पॉलिटिकल ताकत हमारे साथ केवल जेडीयू आरजेडी नहीं है, पूरे देश की विपक्षी एकता, पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी हमारे साथ हैं और सभी जितने भी देश के पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी नीतीश कुमार जी को समर्थन कर रहे हैं। उसी मुद्दे पे विचार विमर्श के लिए कि किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। आखिर कोई इशू ही नहीं था, हरा ही नहीं पाएंगे तो भाजपाइयों में इतनी खलबली क्यों है? आखिर इतना भय क्यों हो रहा है? आतंक क्यों व्याप्त है नीतीश कुमार से? निश्चित तौर पे कहीं न कहीं तो उनको आतंक हो रहा है, भय हो रहा है, तभी वो लोग इस तरह से ये कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी के सामने आपके पास सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी के सामने हमारे पास एक ऐसे योग्य और सक्षम व्यक्ति हैं जिनका पूरा विश्व आज चर्चा करता है। बिहार मॉडल की हर जगह चर्चा है। नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी देश के शिक्षित इंजीनियर रह चुके हैं, शिल्पकार हैं। बिहार को जिस तरह से विकास के रास्ते पर ले जा करके प्रगति के मंजिल तक पहुंचा दिया आज नीतीश कुमार। चूँकि भारत सरकार के कैबिनेट में भी 2 बार रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर भी रहे हैं, नीतीश कुमार जी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा नीतीश कुमार होंगे। सबसे योग्य नेता, सबसे मजबूत नाम नीतीश कुमार विपक्ष में। सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर देश में अगर कोई नेता है जिसके ऊपर कभी भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, परिवारवाद का आरोप नहीं हो, जिसने कभी कोई उस तरह का अपशब्द, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया हो, अगर बिहार को, वैसे राज्य को जो बिल्कुल ही आर्थिक रूप से कमज़ोर था, उसको अगर आज मंजिल तक पहुंचाया गया है, पहुंचाए हैं, तो वो हैं माननीय नीतीश कुमार। पूरा विपक्ष नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करेगा? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या फिर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, राहुल गांधी नीतीश कुमार के नाम पे राजी होंगे? योग्यता के आधार पर सिखी नीतीश कुमार जी एक ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जिनको शासन का लंबा अनुभव है और उनमें प्रधानमंत्री की योग्यता मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि कभी भ्रष्टाचार का भी आरोप उन पर लगा है या कभी भी कोई कुनीति या अनीति का कार्य उन्होंने किया है। इसलिए निश्चित तौर पे एक बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। अगर भारत का विकास करना है, भारत को प्रगति के पथ पर ले जाना है, तो वो व्यक्ति नीतीश कुमार। आरसीपीसी ने वो तो लगातार आप लोग के ऊपर आरसीपीसी कहते हैं, नीतीश कुमार पीएम हैं, पलटी मारने वाले पीएम हैं।
कल तक जो नीतीश कुमार के कदमों में काम करते थे, कदमों में वो काम करते थे। बिल्कुल मुलाजिम थे, एक सरकारी नौकर थे। नीतीश कुमार के यहाँ काफ़ी दिनों तक उन्होंने नौकरी किया है। ये तो नीतीश कुमार का समझ लीजिए कि उन पर रहमो करम से, नीतीश कुमार के दया और सहानुभूति से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जी की गरिमामयी पद और भारत सरकार में स्टील मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त किया। जी। क्रेडिट गोज टू माननीय नीतीश कुमार। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम।